बड़ी हुई। पहली सहेली का विवाह हुआ बजरंगपुर में, बच्चा हुआ। विवाह हो और साल भर के भीतर बच्चा ना हो तो लोग अंगुलियां उठाने लगते कि मामला क्या है। सो साल भर के भीतर बच्चा होने चाहिए। पति पहली बार बच्चा हो रहा था, छाती फुलाए बाहर बैठे थे। नर्सें आ रही जा रही, बार बार उठ के खड़े हो जाते। कोई भी नर्स निकलती कि हुआ कि नहीं। एक नर्स ने कहा हो गया, ज्यादा ना घबराओ, शांत बैठे रहो। तो पूछने लगे कि लड़की कि लड़का। उसने कहा कि अभी कुछ पक्का पता नहीं चला। तब और घबराहट हुई कि पक्का पता नहीं चला, छोटी सी बात है, ये तो पहले ही पता चल जाता है। अरे लड़की के लड़का कोई कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा होता, इसमें पता क्या चलाना है? क्या कोई खुर्दबीन लगा के पता लगाओ? दूसरी नर्स आई, वो भी घबराई हुई सी, पसीना पसीना। पूछा रोक के कि बच्चा हुआ कि बच्ची? उसने कहा भाई बकवास ना करो, अभी कुछ पता नहीं चला, हो गया। अब तो उसकी घबराहट बहुत बढ़ गई, उसको भी पसीना बहने लगा। उसने कहा मामला क्या है? तब डॉक्टर निकला, वो भी बहुत हड़बड़ाया हुआ। उसने तो डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया बाप ने। उसने कहा बताना ही पड़ेगा। उसने कहा भाई हम भी क्या बताएं, जब से हुआ है एकदम से छलांग लगा के सैंडलियर पे चढ़ गया। उतरे तो हम देखें कि तो लड़का है कि लड़की। उस सैंडलियर से उतर नहीं रहा है, उसी को उतारने की कोशिश में तो लगे, पसीना पसीना हो जा रहा है। और तुम्हें पड़ी ये कि लड़का है कि लड़की। अरे क्या खाक करोगे जान के कि लड़का है कि लड़की? इतनी जान लो कि सैंडलियर पर चढ़ गया। सो बाकी सहेलियां बहुत घबरा गई तीनों कि स्थान का महत्व होता है। बजरंगबलीपुर, ये बजरंगबली की अवतार पैदा हो गए। दूसरी सहेली ने बहुत सोच विचार के विवाह किया। गांव का पक्का पता लगा लिया, और फिक्र ही नहीं की उसने। इसकी फिक्र ही नहीं की कि पति देव कैसे हैं क्या हैं। सारा ध्यान इसका रखा कि गांव अद्वैतपुरम। शादी हुई, पति देव मर गए, अकेली रह गई अद्वैतपुरम। बाकी दो सहेलियां तो और घबरा गई। उन्होंने कहा अब तो बहुत ही सोच समझ के कदम रखना जरूरी है, तो बड़ा खतरनाक मामला है। तो उन्होंने गांव की खोजबीन करें, भूगोल पढ़े, खोजबीन करके द्वैतपुरम खोजा। और भारत में तो क्या नहीं। तीसरी सहेली ने द्वैतपुरम में शादी की, सो दो बच्चे एक साथ पैदा हुए। चौथी ने तो सिर पीट लिया, और तभी उसका एक युवक से प्रेम हो गया। गांव में ही हो गया। उसने कहा ये अच्छा हुआ, अब कोई झंझट ना रही भूगोल में खोजने करने की। प्रेम आगे बढ़ा, बात में से बात चली, विवाह तक पहुंच गई। जब बिल्कुल सब पक्की बात हो रही थी, तब उसे ख्याल आया कि ये तो पूछ ले कि तुम रहने वाले कहां के हो। उसने पूछा कि आप रहने वाले कहां के हो? उसने कहा सहस्त्रपुर। क्षमा करो, खत्म करो बात। जब द्वैतपुरम में दो बच्चे पैदा हुए तो सहस्त्रपुर में क्या हालत हो जाएगी। एक दिन एक आदमी ने और उसकी पत्नी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा खोला, नसरुद्दीन ने झांक के देखा, पति पत्नी खड़े। पति पत्नी बहुत हचकचाए क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था, जूते पहने था और टोप लगाया था, टाई भी बांध रखी थी। अब एकदम से जा भी नहीं सकते थे, अब आ ही गए
और मुल्ला भी नहीं कह सकता कि जाओ, पुराने परिचित थे, कहा आइए आइए विराजिए, बड़े सौभाग्य। पति आगे घुसा, पत्नी छिपी छिपी पीछे। पति तो इधर उधर देखने लगा, अब क्या कहे क्या ना कहे, कुछ सोच के भी आया था जिस काम से, वो भी एकदम भूल गया। ये नंगा आदमी, और बिल्कुल नंगा होता तो भी ठीक था, ये टोप भी लगाए, जूते भी पहने और टाई भी बांधे है, और बाकी सब चीजें नदारत, असली चीजें नदारत। मगर पत्नी से न रहा गया। पत्नी ने कहा कि मुल्ला जी, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप नंगे क्यों बैठे? मुल्ला ने कहा कि भाई, इस समय मुझे मिलने कोई आता ही नहीं, ये मेरे फुर्सत का समय, विश्राम का समय, सो घर में कोई है ही नहीं, तो अकेला अपने मस्त नग्न बैठता हूं, आराम करता हूं। अब दिन भर कसे कसे बेल्ट बांधे हुए हैं, पैंट बांधे हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, कोट चढ़ाए हुए हैं, जान निकल जाती। तो जरा आराम कर रहा था, तो उसने कहा ये भी समझ में आ गया, तो फिर ये जूते और ये टाई और ये हैट ये क्यों पहने हुए हो? तो मुल्ला ने कहा कि ये इसलिए कि शायद भूले भटके के कोई आ ही जाए, अब तुम ही आ गए। ऐसा कभी कभी कोई भूले भटके आ जाए। मुल्ला नसरुद्दीन भी हास्य की कविताएं लिखते। कल ही नौकरी के लिए एक दफ्तर में हाजिर हुए थे, लौटकर मुझे कहने लगे, कल जब था मेरा इंटरव्यू, प्रश्न हुआ भूगोल पढ़ा है? मैंने कहा जी खूब पढ़ा है। अच्छा तो बतलाओ भाई, वर्षा जहां अधिक होती वहां अधिक क्या पाया जाता? उत्तर था बरसाती छाता। प्रश्न दूसरा, तुमने तो साहित्य पढ़ा है? जी हाँ बिल्कुल। तो बतलाओ वाद कौन कौन से प्रिय हैं तुमको और कि रस कितने होते हैं? उत्तर था सर्वाद सिर्फ दो प्रिय हैं मुझको, उखाड़वाद और पछाड़वाद। और जहां तक प्रश्न रसों का पूछ रहे साहित्य क्षेत्र में, वह तो केवल एक बचा है, गन्ने का रस। शेष सभी दुनिया या मुझको श्रीमन नीरस ही लगती है। प्रश्न तीसरा, क्या कुछ जनरल नॉलेज भी है? जी हाँ जी हाँ। तो बोलो इस वर्ष पद्मश्री किसे मिली? उत्तर था सर केवल मुझको। तुमको? जी हाँ, इसी वर्ष श्रीमान विवाह हुआ है मेरा। पत्नी जी जो मुझे मिली हैं, नाम उन्हीं का पद्मश्री। अफसर गुस्से से झल्लाए और प्रश्न अंतिम कर डाला, क्वालिफिकेशन? उत्तर में तब कार्ड दे दिया, लिखा हुआ था लॉर्ड गिरगिटानंद, MA BF ICS। अफसर बोले यह डिग्री कुछ समझ ना आती, बोलो इसका मतलब क्या है? बड़ी नम्रता से उत्तर था, सर पहले हम लैंडलॉर्ड थे, पर कानून बना है जब से सत्यानाशी, लैंडलॉर्ड की लैंड हो गई सब सरकारी, तब से बस लॉर्ड ही रह गए। MA BF का मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड। ICS का अर्थ यही है आइसक्रीम सेलर सर। अफसर गरजे बड़े गधे हो। मैंने कहा नहीं नहीं श्रीमान, आप तो माई बाप हैं, मैं छोटा हूं, बड़े आप हैं। नसरुद्दीन का बेटा फजलू स्कूल से 4 नए शब्द सीख आया, दारू, हुक्का, रंडी और उल्लू का पट्टा। वह बारंबार इनके अर्थ पूछे। इस डर से कि कहीं बेटा बिगड़ न जाए, नसरुद्दीन ने दारू का अर्थ चाय, हुक्का का अर्थ काफी, रंडी यानी भिंडी की सब्जी और उल्लू का पट्टा यानी मेहमान बतला दिया।
दूसरे ही दिन एक विचित्र घटना घटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फजलू बाहर बरामदे में बैठा था, तभी नसरुद्दीन का कोई परिचित उससे मिलने आया। फजलू ने कहा, उल्लू के पट्टे, कुर्सी पे बैठो। मित्र तो ये सुन के हैरान रह गया, बोला, तुम्हारे पापा कहाँ गए? फजलू ने कहा, पापा, अरे वे बाजार गए रंडी खरीदने। आजकल उन्हें रंडी बहुत भाती, वे आते ही होंगे। फजलू ने अपने नए शब्द भंडार का उपयोग करने का अच्छा अवसर देखकर कहा, आप हुक्का पीना पसंद करते हैं या दारू लेके आऊं? वह मित्र तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। घबराते हुए बोला, फजलू, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्हीं को बुला कर लाओ, तब तक पापा भी आते होंगे। फजलू ने दरवाजे के भीतर झांक कर आवाज लगाई, मम्मी, एक उल्लू का पट्टा आया है। मैंने हुक्का दारू की पूछी तो कुछ नहीं बोला, कहता उल्टी सीधी बातें मत करो, जब तक पापा रंडी वगैरह लेकर नहीं आते तब तक तुम्हारी मम्मी को ही बुला दो। रावण द्वारा